प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का रसायन विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि इस कोरोना काल में आप घर में रहकर इस अध्याय के वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में सुव्यवस्थित तरीके से लिखते हुए बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे। बच्चों, सबसे पहले वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, इस विषय में आपको जानकारी देती हूँ। प्रारंभ में जब कम तत्व ज्ञात थे तब उनके गुणों का अलग अलग अध्ययन करना सरल था, लेकिन धीरे धीरे कई नए तत्वों की खोज होने पर इनकी संख्या बढ़ती गई और तत्वों के गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में कठिनाई का अनुभव होने लगा। अब तक बच्चों 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ा। तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी में एक रसायन शास्त्री लेवोसिए ने तत्वों को दो वर्ग, धातु और अधातु में वर्गीकृत किया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक जर्मन रसायनज्ञ जॉन डॉबेराइनर ने तत्वों को उनके गुणों के आधार पर तीन तीन के समूहों में विभाजित किया। ये समूह त्रिक कहलाते हैं। इनके अनुसार किसी त्रिक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर प्राप्त समूह में किनारों के तत्वों का औसत बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किंतु यह नियम कुछ तत्वों के लिए ही मान्य हुआ। इसके पश्चात 1865-66 में एक अंग्रेज रसायनज्ञ जिनका नाम न्यूलैंड था ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाएं तो किसी तत्व से प्रारंभ होने पर ठीक 8वां तत्व का गुण जो होता था पहले तत्व के समान होता, परंतु अक्रिय गैसों की खोज हो जाने के बाद इस नियम का परित्याग कर दिया गया। 1869 में रूसी रसायनज्ञ मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया। अब बच्चों, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के विषय में आपको जानकारी देंगे। उनके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तात्पर्य, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समय अंतराल पर गुणों की पुनरावृत्ति होती है। अब बच्चों, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के मुख्य बिंदु क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो इसकी विशेषता है, इस सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। दूसरी विशेषता है, इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां या श्रेणियां एवं 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह या उन्हें वर्ग भी कहते हैं। और नंबर 3 विशेषता है, एक समूह के सभी तत्वों के गुणधर्म समान हैं। नंबर 4, तत्वों को क्रमबद्ध करते समय ध्यान में रखा गया है कि समान गुण वाले तत्व एक ही समूह में रहें। ऐसा करने हेतु कहीं कहीं पर रिक्त स्थान भी छोड़ा गया है। अब बच्चों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या उपलब्धियां रहीं, क्या लाभ रहा, इस विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो लाभ हुआ, तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन। इस सारणी से तत्वों के गुणों का अध्ययन करना सरल हो गया, क्योंकि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। दूसरा जो लाभ हुआ, नए तत्वों की खोज। इस सारणी में मेंडलीफ ने कई जगह खाली स्थान छोड़ दिए थे, क्योंकि उनके अनुसार इन स्थानों के तत्व भविष्य में खोजे जाने थे, अर्थात इन तत्वों के गुणों तथा परमाणुओं की भविष्यवाणी हो चुकी थी। बाद में भी ये सभी तत्व खोजे गए व इनके गुण भी वही मिले जो मेंडलीफ द्वारा बतलाए गए थे।
उदाहरण स्वरूप स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम ऐसे ही 3 तत्व हैं। तीसरी उपलब्धि या लाभ यह रहा, परमाणु भारों एवं संयोजकता में संशोधन। यह सारणी बनाते समय मेंडलीफ ने अनेक तत्वों के परमाणु भारों में संशोधन किया। चूँकि परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता, एवं बेरिलियम का तुल्यांकी भार बराबर होता है 4.5, अतः इसे त्रिसंयोजी मानकर इसका परमाणु भार बराबर 4.5 गुणे 3 बराबर 13.5 माना गया। परंतु इसके गुण द्वितीय समूह के समान पाए गए, अतः इसकी संयोजकता में संशोधन करके बेरिलियम की संयोजकता 2 की गई और सही परमाणु भार बराबर 4.5 गुणे 2 बराबर 9 प्राप्त किया गया, अतः इसे द्वितीय समूह में स्थान दिया गया। चौथी उपलब्धि या लाभ यह रहा, तत्वों के गुणों में समानता के आधार पर सारणी बनाते समय मेंडलीफ ने कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु भार के तत्वों को कम परमाणु भार के तत्वों से पहले रखा। पांचवा लाभ यह रहा, अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन आदि की खोज बाद में हुई, अतः इन्हें एक नए वर्ग में अलग स्थान दिया गया। बच्चों, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के गुण के पश्चात अब मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के दोष क्या थे, इस विषय पर चर्चा करते हैं। पहला दोष था असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखना, और दूसरा दोष था समान गुणों वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूहों में रखना, और तीसरा दोष था भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखना। चौथा दोष था समस्थानिकों तथा समभारिकों का स्थान निश्चित नहीं था। नंबर 5, 8वें समूह के तत्वों को 3 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा जाना। तो बच्चों, मैंने आज आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ाया। इसमें जो भी प्रश्न है संबंधित, उसको आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।